हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोस्टपार्टम हेमरेज, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मेजर ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज. द ट्रेडिशनल definition of primary PPH is the loss of blood. When there is loss of blood during the childbirth, if more than 500 ml from the genital tract within 24 hours of the birth of a baby, after vaginal birth, and 1000 ml after cesarean birth. If it is more than 500 ml in normal delivery and the cesarean section, if the blood loss is more than 1000 ml, it is considered in the postpartum hemorrhage. And PPH can be minor or major. Minor, in this blood loss is 500 ml to 1000 ml. In major, it is more than 1000 ml. Major can be further subdivided into moderate and severe. Moderate में क्या है कि जो हमारा blood loss है, it should be 1001 to 2000 ml, and in severe it is more than 2000 ml. It can be dangerous for the patient. And the secondary PPH is defined as abnormal or excessive bleeding from the birth canal after 24 hours and 12 weeks postnatally. मतलब डिलीवरी के तुरंत बाद से लेकर के 24 आवर्स तक और 12 वीक पोस्टनेटली तक भी अगर कोई ब्लीडिंग होती है जेनाइटल ऑर्गन से, उसको हम पीपीएच के अंदर ही काउंट करेंगे. द कॉजेज ऑफ पीपीएच, द 4T, इसके अंदर 4T है इसके कॉजेज मेन. टी से टोन, टी से टिश्यू, टी से ट्रॉमा एंड टी से थ्रोम्बिन. टोन, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. क्या है? जो यूट्रस है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, रिलीज़ नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, रिलीज़ नहीं हो रहा. तो जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहे, एबनॉर्मलिटीज़ हो रही है, तो देयर इज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ पीपीएच. ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस, पॉलीहाइड्रोमिनोज था पेशेंट को, जिसकी वजह से क्या है, यूट्रस जो है वो ओवर डिस्टेंडेड हो गया है. मल्टीपल जस्टेशन, माइक्रोसोमिया. मल्टीपल जस्टेशन मतलब एक से ज़्यादा बच्चे थे, तो उससे क्या हुआ, यूट्रस जो हो गया ओवर डिस्टेंशन हो गया यूट्रस का. माइक्रोसोमिया क्या होता है? इट इज़ मेनली फाउंड इन द डायबिटिक, जो जस्टेशनल डायबिटिक वाले बच्चे पेशेंट जो होते हैं उनके बच्चों में होता है ये. देन थर्ड इज़ द इंट्रा एमनियोटिक इन्फेक्शन. मतलब एमनियोटिक फ्लूइड में कोई इन्फेक्शन हो गया, प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया, फंक्शनल अनॉटमिकल डिस्टोर्शन ऑफ यूट्रस हो गया, रैपिड लेबर हो गया, प्रोलॉन्ग लेबर हो गया, फाइब्रोइड्स थे यूट्रस में, प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, यूट्राइन एनोमलीज हो गई ना. यूट्राइन रिलैक्सेंट आपने ये मैग्नीशियम एंड नेफिडिपिन, टेरब्यूटालिन, ये सब आपने दे दिया ज़्यादा, तो these are the reason for the PPH. ब्लैडर डिस्टेंशन हो गया, मे प्रिवेंट, अगर ब्लैडर डिस्टेंडेड है ज़्यादा तो उससे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ PPH. देन सेकेंड इज टिश्यू. अगर प्लेसेंटा का कोई टिश्यू आफ्टर डिलीवरी रह गया, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन रह गए, तो इट विल कॉज PPH. रिटेन कोटिलिडोन्स, और मतलब हमारी प्लेसेंटा में कोटिलिडोन्स होते हैं, लोब्स होते हैं, अगर वो रह गए हमारे यूट्रस में, देन इट विल कॉज PPH. एंड रिटेन ब्लड क्लोट्स. तो ये सारी रीजंस है किसके? PPH के. देन थर्ड इज ट्रोमा. जेनाइटल ट्रैक्ट में कोई इंजरी हो गया, लेसरेशन हो गया सर्विक्स में, वेजाइना में, पेरिनियम में, प्रेसिपिटस लेबर था. प्रेसिपिटस लेबर क्या होता है कि बहुत जल्दी से डिलीवरी हो गई, टाइम ही नहीं मिला, ऑपरेटिव डिलीवरी है, एक्सटेंशंस है, लेसरेशंस एट सिजेरियन सेक्शन, माल पोजिशंस थी, डीप इंगेजमेंट था, यूट्राइन रप्चर हो गया, प्रीवियसली यूट्राइन सर्जरी हो रखी थी तो यूट्रस रप्चर हो गया. फिर क्या है, यूट्राइन इन्वर्जन हो गया, हाई पेराइटी विद एक्सेसिव कोड ट्रैक्शन. तो ये सारे हमारे ट्रोमा की वजह से जो ब्लड लॉस हुआ उसको भी हम PPH बोलेंगे, ट्रोमा की वजह से. देन फोर्थ वन इज़ द थ्रोम्बिन. एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द कोगुलेशन, मतलब ब्लड का जो कोगुलेशन
है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा, या तो पेशेंट को कोई प्री एग्जिस्टिंग स्टेट्स है, जैसे हीमोफीलिया का पेशेंट है ना, हिस्ट्री ऑफ हेरिडिटरी कोगुलोपैथीज है, लीवर डिजीज़ है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है ना, और हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस पीपीएच है, एक्वायर्ड इन प्रेगनेंसी में उसने एक्वायर्ड किया मिला है उसको, जैसे जेस्टेशनल थ्रम जैसे जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, प्री एक्लेम्शिया विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिसको हम हेल्प सिंड्रोम बोलते हैं, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर बोलते हैं, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलोपैथी हो गई है ना, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी विद सीवियर कंडीशन कोगुलोपैथी इन यूट्रोफिटल डिमाइज, सीवियर इन्फेक्शन हो गया, फीवर हो गया, न्यूट्रोफीलिया हो गया, एब्रप्शियो एंटीपार्टम हेमरेज हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो गया, सडन कोलैप्स हो गया, थेराप्यूटिक एंटी कोगुलेंट हिस्ट्री हो गई, थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज़ हो गई पेशेंट को। तो दीज आर द मतलब उसका जो कोगुलेशन फैक्टर है वो अफेक्टेड है ऑलरेडी, उसकी वजह से भी देयर इज चांसेस ऑफ पीपीएच ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन। Next is the most common cause of PPH is uterine atony. Risk factor for PPH may present antenatally or intrapartum. Care plan must be modified and should take into account when counseling patient to deliver in hospital with blood bank. Risk factor द 4T, मतलब इन 4T के रिस्क फैक्टर क्या है, मल्टीपल प्रेगनेंसी टोन हो सकती है, प्रीवियस पीपीएच की हिस्ट्री थी, प्री एक्लेम्शिया है, थ्रोम्बिन है, फीटल माइक्रोसोमिया टोन है, फेलियर टू प्रोग्रेस इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है, प्रोलॉन्ग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर हो गई, रिटेन प्लेसेंटा टिश्यूज़ हो गए, प्लेसेंटा एक्रेटा हो गया, एपिजोटमी का ट्रॉमा हो गया, या फिर पेरिनियल लेसरेशंस ट्रॉमा हो गया, जनरल एनेस्थीसिया का टोन था। तो ये सब रिस्क फैक्टर हैं हमारे किसके, पीपीएच के। How can we minimize these risk factor? Treating antenatal anemia. अगर पेशेंट एंटीनेटल पीरियड में ही एनीमिक है तो वी हैव टू ट्रीट इट बिफोर द डिलीवरी. Anemia in pregnancy should be investigated and treated as there is an association between antenatal anemia and greater blood loss at delivery and postpartum. ठीक है, reducing blood loss at delivery. We have to ensure that the blood loss at the time of delivery should be minimized, है ना. Uterine massage is of no benefits in the prophylaxis of PPH. Prophylactic uterotonics should be routinely offered in the management of third stage of labor in all high risk women as they reduce the risk of PPH. मतलब 10 इंटरनेशनल यूनिट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे दीजिए आप सिंटोसिन का, है ना, ऑक्सीटोसिन का. फॉर वुमेन डिलीवरिंग बाई सिजेरियन सेक्शन ऑक्सीटोसिन 5 इंटरनेशनल यूनिट आप स्लोली इंट्रावेनस इंजेक्शन से दे दीजिए. तो दीज आर द फैक्टर्स थ्रू विच वी हैव टू रिड्यूस द लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द डिलीवरी, है ना. इनकरेज करना है ergometrins day. Oxytocin may be used in the absence of hypertension in women at an increased risk of hemorrhage as it reduces the risk of minor PPH. मतलब क्या है, ergometrins oxytocin may be used अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव नहीं है तो वी हैव टू यूज़ फॉर द ergometrin oxytocin. क्लिनिशियन शुड कंसीडर द यूज़ ऑफ इंट्रावीनस टैक्सिड देंगे हम ताकि ब्लीडिंग कम ना हो. टैक्सिड इंजेक्शन है 0.5 to 1 gram in additional to oxytocin at cesarean section to reduce blood loss in women in increased risk of PPH. Active management of third stage of labor involves the use of interventions including the use of uterotonics, early clamping of the cord and controlled contraction. ये सब चीज़ें हैं. How should PPH be managed? Clinicians should be aware that the visual estimation of peripartum blood loss is inaccurate and the clinical sign and symptoms should be included in the assessment of PPH. हम सिर्फ देख के नहीं बता सकते कि there should be PPH है कि नहीं. हम we have to assess for the sign and symptoms of the PPH. In pregnancy, pulse and blood pressure are usually maintained in the normal range until blood loss exceeds 1000 ml. Tachycardia, tachypnea, and a slight recordable fall in systolic blood pressure occur with blood loss of more than 1000 to
1500 ml का अगर ब्लड लॉस हुआ है तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया होगा, पेशेंट को टेकिपनिया होगा और जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसमें थोड़ा सा गिरावट आएगी. A systolic blood pressure below 80 mm of Hg associated with worsening tachycardia, tachypnea and altered mental state usually indicate a PPH in excess of 1500 ml. फिर क्या है, इन मेजर PPH द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ स्टाफ शुड बी कॉल्ड एंड, उसमें हमें किसे बताना है, एन एक्सपीरियंस मिडवाइफ, SMO ऑन कॉल जो ऑब्स्टेट्रिक्स है आपका, एनेस्थेटिक है, द ऑन कॉल क्लिनिकल हेमाटोलॉजिस्ट विद एक्सपीरियंस इन मेजर हेमरेजेस. और इन ये सब लोग हमारे होने चाहिए व्हेन देयर इज़ अ केस ऑफ PPH. एंड रिसस्किटेशन मेजर्स फॉर माइनर PPH. अगर माइनर PPH है तो क्लिनिकल शॉक ना हो पेशेंट को, उसके लिए 14 गोस का कैनला लगा दो. अर्जेंट वेनिपेंचर करना है 20 ml. फॉर ग्रुप एंड स्क्रीन फुल ब्लड काउंट, कोगुलेशन स्क्रीन इंक्लूडिंग फाइब्रिनोजन, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग एवरी 15 मिनट्स. कमेंस 1 क्रिस्टोलिड इन्फ्यूजन देना है. मेजर्स फॉर मेजर PPH में क्या है, A and B assess airway and breathing. C evaluate circulation. Position the patient flat. Keep the woman warm using appropriate available measures. Transfuse blood as soon as possible if clinically required until blood is available. Infuse up to 3.5 to 1 of warm clear fluid initially to 1 of warm isotonic crystalloid. Further fluid resuscitation can continue with additional isotonic or colloids. The best equipment available should be used to achieve rapid warm infusion of fluids. फ्लूइड थेरेपी हमें देनी है, पेशेंट को ब्लड प्रोडक्ट्स देने हैं. ठीक है, ये सारा हमारा मैनेजमेंट है. यू पीपल कैन रीड इन डिटेल. मेन थेराप्यूटिक गोल्स क्या है, HB ग्रेटर देन 80 ग्राम पर लीटर, प्लेटलेट्स काउंट ग्रेटर देन 50, prothrombin less than 1.5 times normally, APTT is less than 1.5 times normal, fibrinogen greater than 2 gram per liter. Full protocol for monitoring and investigation in PPH. ये सारा हमारा क्रॉस मैचिंग एंड ऑल करना है. टेम्परेचर 15 मिनट्स में, कंटिन्यूस पल्स एंड ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, Foley's catheter to be monitored for urine output. To peripheral cannula 14 goes. Consider arterial line monitoring once appropriately experienced staff available for insertion. Consider transfer to intensive therapy unit once the bleeding is controlled, or monitoring at high dependency unit on delivery. Suited appropriate documentation for fluid balance, blood body products, blood products and procedures. ये सारा हमारा होना है. ये सब हमारा में